अब द्वादश ज्योतिर्लिंग दशमेश्वर की कथा और शिव का प्रादुर्भाव और उनकी महिमा। सूत जी महाराज कहते हैं, अब मैं दशमेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का और उनके महात्म्य का वर्णन करूंगा। हे मुनीश्वर, ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है देवगिरी। वे देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभनीय संपन्न है। उसी के निकट कोई भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुधेहा था। वे सदा शिव धर्म में पालन में तत्पर रहती थी। घर के काम काज में कुशल थी। सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते थे। नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों लोगों की संध्या करने से उनकी शांति कांति सूर्य के सम्मान उद्दीप्त थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। भगवान की कृपा से धन्यवान होने के साथ साथ वे बड़े दाता भी थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजा आदि कार्य में सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम भी करते थे। शिव भक्तों को वे बहुत प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मणों को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहा करती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग उन्हें ताना मारा करते थे। वे पति से बारंबार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उनको ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। अनंत गत्वा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु फिर भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुख होकर बहुत हट करके अपनी बहन दुष्मा के पति का साथ दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उनको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से बहुत प्यार करती हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी। उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी भी ईर्ष्या नहीं करूंगी, दाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर दुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुधेहा वे उसे बहुत प्यार करती थी। दुष्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बना करके विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। दुष्मा का कुछ मान बढ़ा। इससे सधेहा के मन में थोड़ी सी डाह पैदा हो गई, ईर्ष्या होने लगी। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह भी और जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को तालाब में ले जाकर के डाल दिया। दुष्मा जहां पर प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी, उसी जगह उसके पुत्र के अंग को डाल दिया। पुत्र के अंगों को जब तालाब में फेंक करके वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। दुष्मा सवेरे उठ करके प्रतिदिन पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य क्रम में लग गए। उसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुधेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के काम काज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या थी और जो आग जलती थी वह आज बुझ गई। प्रातःकाल जब वह बहू के उठने पर पति की सैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टि गोचर हुए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सारी बात सास अपनी दुष्मा के पास जाकर के बता दी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले आर्य, आपके पुत्र कहाँ गए? उनकी सैया रक्त से भीगी हुई है,
और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े पड़े हैं। हाय मैं मर गई, किसी ने उस यह दुष्ट कर्म किया है। ऐसा कहकर के वे बेटे की प्रिय पत्नी भली भांति करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुधिया भी उस समय हाय हाय करती हुई रोने लगी। ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया, किंतु मन ही मन हर्ष से भर गई थी। दुष्मा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर के अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर दुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी वे काल है, उनका नाम महाकाल है और सत्पुरुषों के लिए वे आश्रय है। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर भगवान शिव ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुष्पों की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा। इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पार्थिव शिवलिंगों को लेकर के सचित से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डाल करके जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा हुआ दिखाई दिया। सूची महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, उसी समय वहां अपने पुत्र को जीवित देख करके उसकी माता दुष्मा को न तो हर्ष हुआ और न ही विषाद हुआ। वह पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप भगवान शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव कहने लगे, हे सुमुखी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम वर मांगो। तेरी दृष्टा सोत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूची महाराज कहते हैं, तब दुष्मा ने शिवा और शिव को प्रणाम करके उस समय ये वर मांगा, हे नाथ, ये सुधिया मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव कहने लगे, उसने तो बड़ा भारी अपराध किया है, तुम उस पर उपकार क्यों कर रही हो। दुष्ट कर्म करने वाली सुधिया तो मार डालने के ही योग्य है। दुष्मा ने कहा, हे देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाएगा। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। हे प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए हे सदाशिव, जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं। बुरा तो बुरा करने वाले का भी भला करना चाहिए। सूत जी महाराज कहती हैं, दुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार कहने लगे, हे दुष्मे, तुम कोई भी वर मांग सकती हो, मैं तुम्हारे लिए हितकारक वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और वीरकार सुनने स्वभाव से मैं प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर के दुष्मा बोली, हे प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहीं पर निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर के कहा कि मैं तुम्हारे ही नाम से दुष्मेश्वर कहलाऊंगा और यहाँ सदा सदा के लिए निवास करूंगा, सबके लिए सुखदायक रहूंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग दुष्मेश नाम से प्रसिद्ध हो, ये सरोवर ज्योतिर्लिंगों का आलय हो जाएगा। इसीलिए इसकी तीनों लोगों में शिवालय नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी।
यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला होगा। हे सुव्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं। वे सब के सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन, पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उद्धार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणगानों से बढ़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बढ़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर के भगवान शिव वहां से ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी दुष्मेष नाम से प्रसिद्ध हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, सुधस्मा और सुदेहा तीनों ने आकर के तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की, पूजा करके परस्पर मिल करके मन का मेल दूर करके वे सब के सब बड़े सुख के साथ अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख करके सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा दुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। हे मुनीश्वरों, इसी प्रकार वह दुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने मात्र से सदा सुख की वृद्धि होती है। हे ब्राह्मणों, इसी तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं की पूर्व तथा भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोलिए दुष्मेश्वर महादेव की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।